गरीब की मोटी बीवी। यह कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले रघु और उसकी पत्नी ललिता की। रघु गांव का एक गरीब किसान था जो दिनरात खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था। उसकी पत्नी ललिता एक साधारण महिला थी जो स्वभाव से विनम्र और काम में निपुण थी। लेकिन गांव के लोग अक्सर ललिता के मोटे शरीर का मजाक उड़ाते थे। ललिता का मोटा शरीर लोगों के लिए हंसी का कारण था और यह बात उसे अंदर तक चुभती थी। लेकिन वह अपनी इन भावनाओं को रघु से कभी नहीं कहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि रघु पहले से ही अपनी गरीबी और संघर्षों से परेशान है। संघर्ष की शुरुआत। रघु और ललिता की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। रघु सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करता और ललिता घर के कामकाज संभालती। वे दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। गांव के लोग अक्सर रघु से कहते, तूने इतनी मोटी बीवी क्यों चुनी? कोई और नहीं मिली क्या? रघु इन बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट जाता। वह जानता था कि ललिता इस बारे में क्या महसूस करती होगी। ललिता का दर्द। ललिता जब गांव की औरतों के साथ कुएं पर पानी भरने जाती, तो वे उसका मजाक उड़ाती। कोई कहती, अरे ललिता, तुम्हारे वजन से तो कुआं ही सूख जाएगा। तो कोई कहती, तुम्हें देखकर लगता है कि रघु की सारी कमाई तुम्हारे खाने में ही चली जाती होगी। ललिता इन बातों को सुनकर अंदर ही अंदर रोती, लेकिन उसने कभी किसी के सामने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराती रहती और सोचती कि उसकी चुप्पी ही उसके परिवार की शांति बनाए रखेगी। रघु का फैसला। एक दिन जब रघु खेत से लौट रहा था, तो उसने गांव के कुछ लोगों को ललिता का मजाक उड़ाते हुए सुना। रघु के लिए यह सहन करना मुश्किल हो गया। वह घर आया और ललिता से कहा, ललिता, मुझे पता है कि लोग तुम्हें क्या क्या कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मोटाई मेरी नजरों में तुम्हारी खूबसूरती है। मैं चाहता हूं कि तुम भी इन बातों की परवाह करना छोड़ दो। ललिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने रघु से कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझे समझते हो, लेकिन इन तानों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मैं चाहती हूं कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे मेरी पहचान से जानें, न कि मेरे शरीर से। बदलाव की शुरुआत। ललिता ने तय किया कि वह अपनी पहचान बनाएगी। उसने अपने मोटापे को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया। वह रघु के साथ खेतों में काम करने लगी। भारी वजन उठाने और लंबे समय तक खेत में मेहनत करने में उसका शरीर सबसे बड़ा सहायक बन गया। ललिता ने धीरे धीरे गांव की अन्य महिलाओं को भी खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें सिखाया कि मेहनत और आत्मनिर्भरता से वे अपने परिवार की मदद कर सकती हैं। गांव में बदलाव। ललिता की मेहनत और आत्मविश्वास ने गांव के लोगों का नजरिया बदलना शुरू कर दिया। वे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लोग कहते, ललिता की मेहनत ने रघु के खेतों को सोना बना दिया है। रघु और ललिता ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए सब्जियों की खेती भी शुरू कर दी। ललिता ने खेतों में काम करने के साथ साथ अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचना शुरू किया। यह सब देख गांव की अन्य महिलाएं भी प्रेरित हुईं और उन्होंने अपने अपने घरों में छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। नई पहचान। एक दिन गांव के सरपंच ने ललिता को बुलाया और कहा, ललिता, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम गांव की महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर चलाओ, जहां वे आत्मनिर्भर बनना सीखें। ललिता ने इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार किया। उसने महिलाओं को खेती, सिलाई, अचार बनाने और छोटे व्यवसाय शुरू करने के गुर सिखाए।
उसकी इस पहल ने पूरे गांव में एक नई लहर पैदा कर दी। सम्मान और गर्व। कुछ सालों बाद ललिता को जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वह मंच पर गई तो पूरे गांव के लोग तालियां बजा रहे थे। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से उसकी तारीफ कर रहे थे। ललिता ने अपने भाषण में कहा, मुझे मेरे मोटे शरीर के लिए हमेशा ताने मिले, लेकिन मैंने उन्हें अपनी ताकत बनाया। मेरी कहानी यह साबित करती है कि कोई भी परिस्थिति इंसान को रोक नहीं सकती, अगर वह खुद पर विश्वास करे। निष्कर्ष। आज ललिता और रघु का परिवार गांव के सबसे सम्मानित परिवारों में गिना जाता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि इंसान की काबिलियत उसके शरीर या रूपरंग से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास से तय होती है। गरीब रघु और उसकी मोटी बीवी ललिता ने यह साबित कर दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर इंसान के पास आत्मविश्वास और जिद है, तो वह हर मुश्किल को हरा सकता है और अपनी पहचान बना सकता है।